Dear students, this is Sir विश्वजीत, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो आज की वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा। सारे all the formulas I have noted and I have written here. I will explain it one by one. So वीडियो में पूरा रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो 10 मिनट टाइम दोगे तो अभी सारा एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। 10 मिनट का वीडियो है, पूरा देखो तो बहुत फ़ायदा है। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। पहले आता है रोमन नंबर। जो लेटर रोमन नंबर में हम लिखते हैं, हिंदू अरबिक नंबर में तो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हिंदू अरबिक नंबर हमको पता है। तो ये जो है रोमन नंबर, सपोज रोमन नंबर आई है, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम, तो ये सब रोमन नंबर है। तो 1 के बदले में हम रोमन नंबर में आई लिखते हैं, भी के बदले में हम 5 लिखते हैं, 10 की जगह हम रोमन नंबर में एक्स लिखते हैं, 50 की जगह हम रोमन नंबर में एल लिखते हैं, 100 की जगह हम रोमन नंबर में सी लिखते हैं, 500 के डी और 1000 के बदले में हम एम लिखते हैं। तो ये सब रोमन नंबर आप लोग तो पढ़े होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम और लगभग 20 दिन है, तो आप तो सिलेबस कंप्लीट किए होंगे, तो ज़रूर आप पढ़े होंगे। तो और एक दो चीज़ मैं ज़्यादा बता देता हूँ, अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो इससे हार्ड नहीं आ सकता। तो बच्चों देखो, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक्स बार कितना होता है, एक्स बार कितना होता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो एक्स होता है, हमको पता है 10, सिर्फ 1000 इंटू कर देना है, बार के बदले में 1000 इंटू कर देना है। तो 10 इंटू 1000 होता है 10,000, तो एक्स बार होता है 10,000। सो भी बार ऐसे पूछेगा तो 5000, एल बार होगा 50,000। तो ऐसे 1000 के बदले में हम क्या यूज करते हैं, बार यूज करते हैं। तो अगर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, और रोमन नंबर में कुछ नहीं पूछेगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, MMCMXII। तो इसका हिंदू अरबिक नंबर में क्या वैल्यू होगा, कमेंट में बताना। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स सबको याद होना चाहिए, वरना 1 मार्क आपका छूटेगा। ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद करना, वीडियो अपलोडेड है, जाकर फटाक से देख लो। 5 मिनट के अंदर है सारे डिविजिबिलिटी रूल्स का वीडियो, 5 मिनट अंदर में सब बता चुका हूँ। वीडियो को जाके देख लेना एग्जाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल्स, वरना फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, 1 मार्क गारंटेड छूटेगा। तो देखो और एक फार्मूला डिवीजन को लेके, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो देखो ये और एक एग्जाम्पल लेके मैं दिया हूँ, ये फार्मूला को, ये जो फार्मूला है इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 9 द क्वोशेंट इज 12, क्वोशेंट इज गिवन, रिमाइंडर इज 7, द नंबर इज डैश। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 9 मीन्स डिवीजन 9 है, क्वोशेंट 12 है, रिमाइंडर 7 है। तो डिविडेंड हमको निकालना है, फॉर्मूला है डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 12 9 जा 108, 108 प्लस 7 होता है 115। तो आंसर इज 115। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। और एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन तो हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एलसीएम एंड एचसीएफ का 2 मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, तो वो तो सबको पता है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन का कैसे करते हैं, देखो सपोज एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, उसका फार्मूला क्या होता है, सपोज 1/2, 2/3, 4/5, ये फ्रैक्शन है तीनों। सपोज एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन अगर पूछेगा ये तीनों फ्रैक्शन का, तो एलसीएम निकालो, तो तुम क्या करोगे। तो अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर का
एचसीएफ लोगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, न्यूमरेटर का एलसीएम। सो 124 उसका एलसीएम क्या होगा, उसका एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 4 ही होगा। देन 235 इसका एचसीएफ क्या होगा, 4/1, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4/1, 4/1। अगर इसका एचसीएफ पूछा, अगर किसी भी फ्रैक्शन, सपोज मैं ले लेता हूँ 2/3, 4/5, 6/7, ओके। सपोज पूछेगा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, अगर एचसीएफ पूछा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम, और कुछ नहीं करना। 2 4 6 एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना होगा 357 का 105, 105, तो 105 2/105 होगा इसका एचसीएफ। तो जो पूछेगा सपोज एचसीएफ पूछेगा, ऊपर का एचसीएफ निकालोगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो ये करोगे तो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ भी हो जाएगा। और एक रिलेशनशिप है एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में, वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर सपोज देखो ये एक एग्जांपल लिया हूँ, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 38, तो देखो बच्चों एचसीएफ कितना है 38, एलसीएम दे दिया है 98154। देन पूछा है एक नंबर भी दे दिया है, अदर नंबर पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय 1 नंबर कर दो 1558, इसको सॉल्व कर देना, आंसर को कमेंट कर देना, अदर नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों यूनिटरी मेथड, ये भी इजी है और एक क्वेश्चन आता है यूनिटरी मेथड में, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल कैसे निकालेंगे, देखो इफ कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इक्वल्स टू 680 रुपीज़, तो ऐसे 15 बुक का कॉस्ट कितना होगा, तो एक बुक का कॉस्ट निकालोगे, उसके बाद 15 से इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट एवरेज और मीन, एवरेज और मीन कैसे निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, शॉर्ट्स में भी अपलोडेड है, छोटे छोटे बच्चे बोले हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला, अगर मीन पूछे एवरेज पूछे, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो देखो एक एग्जांपल लिया हूँ, तो इधर कितना ठो क्वांटिटी है, 5 ठो क्वांटिटी है, ये सबको ऐड कर दो, ये जो पांचों है ना इसको ऐड कर दो। क्यों, सब फॉर्मूला है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी है सबको सम कर दो, डिवाइडेड बाय जितने ठो क्वांटिटी है उसके साथ डिवाइड कर दो, तो एवरेज या मीन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन परसेंटेज से आता ही आता है, तो हम किसी भी परसेंटेज मतलब 100 सोचते हैं। देखो सपोज जॉन हैड 300 रुपीज़, ही स्पेंट 100 रुपीज़ ऑन बुक, फाइंड हिज परसेंट, तो कितना एक्सपेंड किया है उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखो 100 रुपीज़ स्पेंड किया, टोटल कितना था 300 रुपीज़ इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो देखो और तो कितना परसेंट हुआ रे बच्चों 33.1 बाय 3%, 33.1 होल 3/33 वो स्पेंड किया है, ऐसा नो। तो ऐसे ही परसेंटेज निकालना, परसेंटेज में जितना स्पेंड किया है डिवाइडेड बाय टोटल कितना था। सपोज तुम एग्जाम में स्कोर करते हो 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, तुम बोलोगे कितना परसेंट में लाया हूँ, तो 24 से ऐसे काट दो,
तो 80%। सो 25 से 20 अगर तुम लाते हो तो तुम्हारा 80% स्कोर होता है। तो देखो नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, सबको प्रॉफिट करना अच्छा लगता है, सबको प्रॉफिट करना अच्छा लगता है। तो ये जो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, फॉर्मूला का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉर्मूला ले जाना। फॉर्मूला ये साइड में इक्वल्स टू की साइड में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, और इक्वल्स टू की साइड में फॉर्मूला में लिखा है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस फार्मूला को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इजी बहुत इजी है, इजी से एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो देखो प्रॉफिट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। लेकिन लॉस कब होता है? जब सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है। जब एसपी से सीपी बड़ा हो जाता है तब होता है लॉस। जब एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, फॉर्मूला लिखा हूँ, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो, आंसर निकालो। और आया सिंपल इंटरेस्ट, सबका फेवरेट सिंपल इंटरेस्ट एसआई इक्वल्स टू पीटीआर बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट पी हो गया प्रिंसिपल, टी हो गया टाइम, आर हो गया रेट। तो ये फॉर्मूला सब लिखा है डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो ले लेना। इस नीचे में जो फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूला है इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो इसको याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी फार्मूला में डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दो, मैं उसके पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो तुरंत मेरे को कमेंट करो, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को 100% मेरे तरफ से क्लियर करवाने का कोशिश करूँगा। अगर मैथ्स में 20 से 20 लाना है तो बस इस फार्मूला की मदद से तुम ला सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। थैंक यू। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।